स्व- स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज मैं आपके हर एक डाउट का जवाब देने वाला हूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पूछा गया, आपके कमेंट सेक्शन में ही पूछा गया, तो उन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आज मैं आपकी इस एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसा मैं आपसे कहता हूँ आपको वैसा करना है। यानी मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको यहाँ पर आना है। जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये लिखा है ना, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, 5 कमेंट के साथ। तो इस पर वेबसाइट पर आना है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप मेरे जो तरीका है उसको फॉलो करेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा दीपसार दीपसुल के रिगार्डिंग। तो ये बात हुई आपकी वेबसाइट की। वेबसाइट पर आने के बाद आपको अगर पढ़ना है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर हर एक जानकारी है, कितनी सीट्स हैं वगैरह वगैरह। एम फार्मा के बारे में भी इसमें बता रखा है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि PWD की सीट्स कितनी है। दोस्तों PWD की अगर सीट मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5% सीट जो होती हैं वो PWD की होती हैं, बी फार्मा में और डी फार्मा में। ये आपके अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको ये जरूर चेक करना है कि बी फार्मा में कितनी सीट हैं, SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है। तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको जो मेन है वो बताऊंगा ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, बिल्कुल साफ है, नोटिस आ चुका है। और यहाँ पर जो डेट है, यानी काउंसलिंग की जो डेट है वो भी बढ़ चुकी है। पहले थी 1 तारीख, अब हो चुकी है 3 तारीख। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक बार 25,500 रुपये फीस भरकर बैठ जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपके हॉस्टल के चार्जेस अलग से लगेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके 15,000 रुपये सिर्फ हॉस्टल के लगेंगे। और उसके बाद आपको हर सेमेस्टर में 3,000 रुपये आपको देना होगा एग्ज़ाम चार्ज, यानी जो एग्ज़ाम फीस होती है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मैथ्स का चार्ज देना होगा 2500 या फिर 2700 रुपये महीना। उसके बाद अगर आपको प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं। हॉस्टल के बारे में बताया है, आप हॉस्टल देख सकते हैं। मैं हॉस्टल के बारे में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा काउंसलिंग पर आऊँगा। एडमिशन प्रोसेस। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं भाई काउंसलिंग कब है, काउंसलिंग कब है। भाई यहाँ पर फिलहाल तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल में सब मेंशन है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे आर्टिकल नहीं पढ़ते। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाते ही खोलना और उसको पढ़ना सही से एक बार। उसके बाद यह है डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 1 तारीख लिखा है, ये पुराना है, लेकिन जो अपडेट हुआ है, भी जो नोटिस आया है उसमें 3 तारीख है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई थी, आपकी 3 तारीख को काउंसलिंग होनी है। और बाकी अप्लाई करने का था, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वरना आप, चलो मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है आपको। पहला तो ये है कि 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट तो आपकी 12th की मार्कशीट है। जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, भाई जो आपने डाउनलोड की है ना, जो आपने डाउनलोड की है इंटरनेट से, आपकी वही चल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको सिर्फ 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, वो भी काम कर जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा, आपको स्कूल जाना है लेकर आना है। और गैप पीरियड का प्रूफ, अगर आपने कहीं कोचिंग वगैरह में गैप किया है तो आपको करना ये है कि वहाँ पर जो स्लिप मिलती है जो आपने कोचिंग की एडमिशन की, उसको वहाँ पर सबमिट करना है, वो कहाँ काम कर देगा। अगर आपने सिर्फ खाली रहे हैं, आपने कुछ काम नहीं किया इसके अंदर, ना कोचिंग ली ना स्टडी की, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है किसी एफिडेविट वाले के पास। वहाँ पर जाना है कि भाई मुझे मेरा सर्टिफिकेट बनवाना है कि मैंने 1 साल गैप किया था, उसका आप सर्टिफिकेट बनवा दो। वो आपके 100-150 रुपये लेगा, बना देगा। MBBS सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का ये है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर, पहले आप डाउनलोड कर दीजिएगा प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक पूरा एक वो है, आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, वो आपको डाउनलोड करना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसको प्रिंट कर कर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कीजिएगा। प्रिंट कर कर आपको जाना होगा MBBS डॉक्टर के पास। वो आपसे 100 या 150 रुपये लेगा, आपके बारे में जो डिटेल है वहाँ पर जो मेंशन है वो फिल कर देगा, यहाँ पर काम चल जाएगा। अगर आपका मेडिकल जो सर्टिफिकेट आपका एट द पॉइंट आपको नहीं कर पाए, नहीं सबमिट कर पाए, तो आपको वहाँ पर टाइम भी मिल जाएगा। अब पूछते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहाँ से मिलेगी। भाई एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपने जो फॉर्म भरा है ना, जो दीपसुर का फॉर्म भरा है या दीपसार का फॉर्म भरा है, तो वही आपकी स्लिप है, आपको वही लेकर जाना है। फिलहाल तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑर्डर आया है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है।
ऑनलाइन होगी। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इनकम सर्टिफिकेट भाई इश्यू होना चाहिए आपका 1 जनवरी से। इनकम नहीं, सॉरी, इनकम यहाँ पर ये शायद मैंने अपडेट नहीं किया है। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। मैं वीडियो पोस्ट करके जरा सा करेक्शन करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर जो बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी वाले हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि आपका 1 जनवरी 2020 से वो होना चाहिए, इशू होना चाहिए। उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट जो आप ले जाना चाहते हैं या फिर एक कॉपी आधार कार्ड की, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। उसके बाद अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। अब यहाँ पर मैंने लास्ट कट ऑफ भी बताई है, तो अब चलते हैं सीधा काउंसलिंग प्रोसेस जो ऑनलाइन होने वाली है वो कैसे होने वाली है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो आपकी होनी ही होनी है। उसमें अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका अपना एडमिशन, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में करना क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होगी, ये मैं आपके सारे डाउट क्लियर अभी कर देता हूँ। थोड़ा साउंड पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा साउंड बाहर से भी आ रहा है, तो आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो होती है वो होती है कॉलेज के द्वारा, यानी जब 3 तारीख हो जाएगी उसके बाद ईमेल आएगा कि भैया ऑनलाइन काउंसलिंग का लिंक है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, या फिर आपको ईमेल पर ही आ जाएगा कि भैया ईमेल आया है, लिंक आया है, लिंक पर क्लिक करो और ऑनलाइन काउंसलिंग में जुड़ जाओ। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे कि मानिए अगर आपको कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको वेबसाइट से ऑनलाइन काउंसलिंग में जुड़ना है, या फिर आपको हम लिंक भेजेंगे ईमेल पर, उस पर आपको जुड़ना है। तो आपको करना क्या है, उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स वहां पर फिल करनी है। डिटेल फिल करना यानी आपका नाम, 12th की मार्कशीट, ये सब आपको वहां पर फिल करना है। फिल करने के बाद उसके बाद आपके पास एक और ईमेल आएगा। जैसे कि मानिए अगर आपका जो रैंक है, आपकी रैंक है 5, जर्नल में 5 आपकी रैंक है, तो आपका एडमिशन पक्का है बिल्कुल। आपके पास ईमेल आएगा कि सर अब आप फीस पे कीजिए, आपका काउंसलिंग में नंबर आ गया है, आप फीस पे कर दीजिए। अगर वो स्टूडेंट फीस पे कर देता है तो उसका एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। और उसके बाद क्या होगा कि आपको जब आप फीस पे करेंगे तो आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है वो आपको कॉलेज के ईमेल पर भेजनी होगी, या फिर जहां पर कॉलेज वाले कहेंगे वहां पर अपलोड करनी होगी। जब आपके फीस पे कर देंगे उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आपको करना क्या होगा कि वेबसाइट या ईमेल पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे पीडीएफ की फॉर्म में, ताकि वो वेरीफाई कर सकें डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। भाई डॉक्यूमेंट की बिल्कुल भी गलती मत करना, मैं आपको बार बार कहता हूँ। बाकी और मैं आपको कुछ बात और बता देता हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग का आपको पता कैसे चलेगा कि आज ऑनलाइन काउंसलिंग है। जैसा कि नोटिस आया था कि 3 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग है, थोड़ी डेट बढ़ गई है। तो 3 तारीख को आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद करना क्या है कि आपको पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कीजिए और अपने ईमेल पर अपडेट रहिए कि अगर आपका ईमेल आपसे मिस हो जाता है तो आपका एडमिशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार आपने काउंसलिंग छोड़ दी या फिर आपने डॉक्यूमेंट वगैरह या अपनी डिटेल वहाँ पर नहीं भरी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पीडीएफ बनानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है और यही होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में। ये जो मैं बता रहा हूँ जैसा कि जामिया हमदर्द में जो प्रोसेस हुई थी ऑनलाइन काउंसलिंग की, वो यही प्रोसेस थी और सेम यही दीपसार में होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो सिंगल कॉलेज होता है उसमें ऐसी ही ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। बाकी स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाता है तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए और पूछिए काउंसलिंग के बारे में। बाकी मैंने समझा दिया है। मैं आपको एक बार छोटी सी बात और बता देता हूँ कि नीचे जो लिंक दे रहा हूँ इस आर्टिकल का, उसको खोलकर एक बार ज़रूर पढ़ना सही से। उसके अंदर मैंने सारी जानकारी दे रखी है, तो एक बार ज़रूर ओपन करना, उससे सही से पढ़ना। और एक और बात कहता हूँ कि मेरे दोस्त का जो चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है,
फोकस पॉइंट नाम है उसका, आप जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पर भी दीपसार दीपसुर के अपडेट मिलने वाले हैं मेरे दोस्त की वो से, जो मेरा दोस्त वीडियोस उस पर अपलोड करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से सिलेबस के बारे में बताया था कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं बी फार्मा का। तो कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो मैंने लिंक दिया है अपने दोस्त के चैनल का उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर जाइए और वहाँ पर वीडियोस देखिए, वहाँ पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं दीपसार दीपसुर की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।